हेलो स्टूडेंट, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए, क्या टेन जीरो डिग्री का वैल्यू आप भी रटते हैं? समझे नहीं है? अगर टेन जीरो डिग्री का वैल्यू आप रट रहे हैं, समझे नहीं है, तो आप अपने जिंदगी में बहुत बड़ी मिस्टेक कर चुके हैं। तो चलिए, इस मिस्टेक को सुधारने की समय आ गई है। तो आइए हम सब लोग मिलके खोजेंगे कि टेन जीरो डिग्री का वैल्यू होता कितना है। हम लोग रटेंगे नहीं। अगर मेरे पास गूगल ना हो, बुक्स ना हो, तो भी हम लोग टेन जीरो डिग्री का वैल्यू निकाल के बता सकते हैं कि टेन जीरो डिग्री का वैल्यू होता कितना है। तो चलिए, हम सब मिलके अभी फाइंड आउट करेंगे कि टेन जीरो डिग्री का वैल्यू होता कितना है। तो इसके लिए मैं पहले से ही एक ट्रायंगल बना के तैयार कर चुका हूँ, जिसका आधार 2 है, कर्ण 5 है और लंब 3 है। तो चलिए, हम लोग अब जो है ये थीटा जो है, हम लोग थीटा इसको माने हैं। ये हम लोगों का क्या है? थीटा। और थीटा के सामने वाली भुजाएं क्या होती है? कर्ण। सबसे बड़ी भुजाएं क्या, सॉरी, थीटा के सामने वाली भुजाएं क्या होती है? लंब। और सबसे बड़ी भुजाएं क्या कहलाती है? कर्ण। और बची हुई भुजाएं क्या कहलाती है? आधार। तो ये मेरा आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस थीटा को घटा घटा के जीरो के पास ले जाएंगे और देखेंगे जीरो के पास जब ले जाते हैं तो कर्ण और लंब पे क्या प्रभाव पड़ती है। तो जब थीटा को हम लोग जीरो डिग्री पे ले जाएंगे तो इसका प्रभाव पड़ेगा लंब और कर्ण पे। आधार पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं प्रैक्टिकली अभी आपको करके दिखाता हूं। आइए, हम लोग क्या करेंगे, थीटा को छोटा करेंगे। आइए, थीटा को हम लोग थोड़ा सा छोटा करते हैं। आइए, सारे स्टूडेंट ध्यान देंगे, थीटा को छोटा करने से क्या होता है, लंब और कर्ण पे क्या प्रभाव पड़ता है। आप लोग ध्यान देंगे। अगर आप लोग ध्यान नहीं देंगे तो फिर ये कंसेप्ट आपसे मिस कर जाएगी। आइए, हम लोग क्या कर रहे हैं, थीटा को छोटा कर रहे हैं। आइए, थीटा को कुछ छोटा कर दिए हैं। आइए, सारे स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे कि थीटा को छोटा किए हैं, इसका प्रभाव क्या पड़ा है कर्ण और लंब पे। आइए, तो देखिए, कर्ण आपका छोटा हो गया। कितना छोटा हुआ? तो कर्ण आपका इतना छोटा हो गया। और लंब कितना छोटा हो गया? तो लंब आपका इतना छोटा हो गया। तो देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। ये थीटा देखिए छोटा हुआ है, थीटा अब इतना बचा है, थीटा घट गई है। और थीटा जब ये घट गई है तो देखिए, लंब आपका इतना घटा और कर्ण इतना घटा। इसका मतलब है कि कर्ण आपका कम घट रहा है और लंब ज्यादा घट रहा है। तो चलिए, हम लोग फिर से थीटा को थोड़ा और छोटा करते हैं और देखते हैं इसका प्रभाव फिर क्या पड़ता है। आइए, थीटा को हम लोग और छोटा करेंगे। इस थीटा को और छोटा करेंगे। तो थीटा को छोटा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कर्ण को थोड़ा सा और नीचे ले जाना पड़ेगा। देखिए, थीटा देखिए मेरा छोटा हो रहा है, धीरे 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 धीरे। देखिए, थीटा मेरा छोटा हो रहा है। और देखिए, सॉरी, ये बाहर ही आ गई है, कोई बात नहीं, इसे मैं फिर से चिपका देता हूँ। सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे कि इसे मैं किस तरह से चिपकाता हूँ। आप भी अपने घर पे इसी तरह से बना सकते हो और प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं कि इसका प्रभाव क्या पड़ता है। आइए, हम लोग क्या करेंगे, आइए, थीटा को छोटा करेंगे। और थीटा को छोटा करके अब हम लोग क्या करेंगे, इतना थीटा को छोटा कर दिया हूँ, थोड़ा और छोटा कर देता हूँ, थोड़ा और। लीजिए, थीटा को मैं इतना छोटा कर दिया हूँ। और सारे बच्चे देखिए, थीटा अगर छोटा हुआ है इसका प्रभाव क्या पड़ा है। थीटा देखिए ये छोटा हो गया, थीटा छोटा हो गया। और थीटा छोटा हुआ है तो इसका प्रभाव क्या पड़ा है, इसका प्रभाव ये पड़ा है कि देखिए, कर्ण आपका इतना से छोटा हो गया। कर्ण कितना से छोटा हुआ? तो बस कर्ण इतना से छोटा हो। और लंब, लंब आपका देखिए इतना से छोटा हो गया। क्या प्रभाव पड़ा है, सारे बच्चे ध्यान से देंगे। कर्ण आपका इतना छोटा हो, सॉरी, कर्ण आपका इतना छोटा और लंब इतना छोटा हो गया। तो लंब ज्यादा छोटा हुआ और कर्ण थोड़ा सा छोटा हुआ है। तो देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, थीटा को छोटा किया। अब छोटा करते करते हम लोग थीटा को जीरो करेंगे। और जीरो करने के बाद हम लोग देखेंगे कि इसका प्रभाव क्या पड़ता है लंब और कर्ण पे। तो इसका देखिए, थोड़ा सा अब छोटा नहीं करूंगा, अब पूरे थीटा को गायब ही कर दूंगा, जीरो कर दूंगा लगभग लगभग। थीटा को हम लोग क्या करेंगे, इस थीटा को और छोटा करेंगे। थीटा को देखिए और छोटा करना है, और छोटा करेंगे और छोटा करेंगे। थीटा कहाँ चली जाएगी, थीटा चली जाएगी जीरो के पास। हम लोग देखिए थीटा जीरो कैसे होती है। देखिए, अब लगभग लगभग हम लोग थीटा को जीरो कर देते हैं। और थीटा को जब हम लोग जीरो करते हैं तो देखिए इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है। सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे इसके प्रभाव को। इसके प्रभाव को समझना बहुत जरूरी है कि थीटा को छोटा करने से इसका कर्ण और लंब पे क्या प्रभाव पड़ा है। तो कर्ण देखिए, कर्ण आपका कितना घटा है, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। आइए, तो देखिए, कर्ण आपका छोटा हुआ है, थोड़ा सा छोटा हुआ है, लेकिन आपका
लंब जो है, लंब पूरी तरह से छोटा हो गया, लंब आपका 0 हो गया। कर्ण आपका देखिए इतना ही छोटा हुआ है, लेकिन आपका लंब जो है ये देखिए पूरी तरह से 0 हो चुकी है। तो चलिए हम लोग अब नोट करेंगे कि कर्ण जो है, कर्ण जो मेरे ये देखिए थीटा क्या हो गया, थीटा 0 हो गया, और ये आधार कितना हो गया, आधार जो है कर्ण के बराबर हो गया। ये यानी कि कर्ण अगर 0 है तो आधार भी 0 हो गया। सारे बच्चे ध्यान से इससे नोट करेंगे और देखते रहेंगे कि इसका प्रभाव क्या होता है। तो आइए देखिए, कर्ण आपका कितना हो गया, तो कर्ण घट के आधार के बराबर हो गया है। तो देखिए कर्ण कितना हो गया, कर्ण आपका 2 हो जाएगा। और लंब कितना हुआ, लंब तो आप देखें धीरे धीरे घटते घटते कितना हो गया लंब, तो लंब धीरे धीरे घट के आपका कितना हो गया 0। तो लंब बराबर 0 हो गया, तो लंब बराबर 0 हो गया, कर्ण बराबर 2 हो गया, और आधार आपका पहले से 2 था ही। आधार पे इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। तो इसका प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ा है, तो इसका प्रभाव पड़ा है फर्स्ट आपका कर्ण पे पड़ा है। कर्ण जो आपका 5 था वो घट के देखिए आधार के बराबर हो गया, आधार 0 था तो कर्ण भी 0 हो गया। और लंब जो है आपका कितना था, 3 था, लंब घट के कितना हो गया 0। तो अब आपको फाइंड आउट करना है कि tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। तो tan थीटा के पहले आपको समझना पड़ेगा कि tan थीटा बराबर होता क्या है। तो मैं उम्मीद करता हूँ सारे स्टूडेंट को पता होगा कि tan थीटा बराबर क्या होता है। तो tan थीटा बराबर देखिए क्या होता है, सारे बच्चे अब हमें बताएंगे tan थीटा बराबर क्या होता है। तो सारे बच्चे बताएं tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। सारे बच्चे सही जवाब दिए, क्या होता है, लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर कितना हुआ, लंब बटे आधार। तो हम लोग अब क्या करेंगे, tan 0 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है। तो tan 0 डिग्री का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग अब tan 0 डिग्री पे देखेंगे कि लंब और आधार कितना है। तो लंब और आधार देखिए, लंब आपका कितना हो गया 0 हो गया, और आधार कितना हो गया 2 हुआ। तो tan 0 डिग्री का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। तो tan 0 डिग्री बराबर क्या होता है, तो 0 पे आ जाएगा आपका लंब जो है, लंब 0 हो जाएगा, और आधार कितना हो गया, आधार 2 है आपका, आधार जो 2 हो गया। तो हम लोग जो है अब जो है 0 में 2 से डिवाइड करेंगे, 0 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, सारे बच्चे हमें बताएंगे। 0 में अगर 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 0। सारे बच्चे का राइट आंसर है। तो चलिए हम लोग अब फाइंड आउट कर लिए हैं कि tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। तो tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। तो इसी तरह से आप किसी भी कंसेप्ट को समझ के पढ़ें, ना कि रटें। रटना भी जरूरी है, जगह जगह पे रटना है आपको, लेकिन जगह जगह पे समझना भी है। अगर आप बिना समझे सिर्फ आप रटेंगे तो आप अपने जिंदगी में बहुत बड़ी मिस्टेक कर जाएंगे और आपके ब्रेन से कंसेप्ट निकल जाएगा। तो चलिए, अगर इसी तरह की आप और भी वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखेंगे, ताकि जो भी वीडियो आएगी पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो चलिए, इस तरह से समझ के पढ़ने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स। हैव ए नाइस डे।